हाय दोस्तों, कनकिया बिल्डर एक नामचीन बिल्डर हैं। करीबन 35-40 साल पुरानी कंपनी है। मीरा रोड में 25-30 साल पहले इन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाया था जिसके नाम पे कनकिया मीरा रोड पूरा लोकेशन है। फिर से ये 25-30 साल के बाद लेके आए हैं। एक लवियस प्रोजेक्ट है, 37 स्टोरी टावर है और बड़े बड़े बालकनी के साथ 2 BHK लेके आए हैं। प्रोजेक्ट का नाम है कनकिया बेवर्ली हाइट्स। मैं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर्स के लिए और बिल्डर के लिए। अभी 2 BHK का फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है इसका। यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फ्लैट में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिल रहा है। अब किचन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, जैसे आप फ्लैट के अंदर एंट्री करने के बाद तुरंत किचन दे दिया जाता है। ये ज़्यादातर पहले बंगलो, रो हाउस में देते थे कि अगर मेड आती है काम करने वाली तो उसको घर के अंदर एंट्री आने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से ही किचन में एंट्री करे, कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह जो धोना है और यहीं से वो बाहर चले जाएं। पूरा घर उनको घूमने की ज़रूरत नहीं है। इसके हिसाब से, वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से किचन स्टार्ट में दिया हुआ है। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, अपर कैबिनेट्स वगैरह। ये जो मैं खड़ा हूँ ना, ये इसका सैम्पल फ्लैट है। आपको जो मिलेगा रॉ फ्लैट मिलेगा, फर्नीचर नहीं मिलेगा, बट स्पेस आपको इतना ही आने वाला है। यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविज़न है, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। अगर आप यहाँ से वॉल अगर बनाएंगे तो टॉप लोडिंग भी रख सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन जगह दिया हुआ है और ये स्टार्ट में इसका फ्रिज का जगह दिया हुआ है। और इसके बाद आगे देखते हैं इसका लिविंग डाइनिंग का एरिया। लिविंग एरिया है और इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग में इन्होंने फ़िलहाल 4 चेयर का डाइनिंग लगाया है। अगर आप ऐसे में लगाते हैं तो करीबन 8 से 10 चेयर आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ब्यूटीफुल बालकनी दिया हुआ है उन्होंने 3 से 4 फीट का। और यहाँ फुल फ्लैश में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नाइट है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और ये बालकनी आपको सारे जो 2 BHK के किंग साइज़ फ्लैट है, बड़े फ्लैट्स है, उसमें रहेगा। विंडो के साइड से एक बार मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने किचन को अभी ओपन रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं या ओपन भी कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे वॉल नहीं है। बढ़िया कॉन्सेप्ट आ जाए। आजकल ज़्यादातर ओपन किचन का कॉन्सेप्ट हर जगह देखने को मिलता है। अब आगे आए, इन्होंने वास्तु को काफ़ी अच्छा ध्यान में रखा हुआ है। टोटल ईस्ट वेस्ट फ्लैट है ये। और व्यू तो यहाँ से लास्ट क्रिक व्यू फ्लैट है। यहाँ से पहले आपको कॉमन बेडरूम मिलता है। कॉमन बेडरूम में इस तरफ आपको किंग साइज बेड मिलता है और सामने विंडो, ये आप देख लें। और एक बार मैं विंडो के साइड से दिखाता हूँ व्यू। वहाँ पे क्रिक खाड़ी का व्यू मिलता है, यानी कि चारों साइड आपको ओपन व्यू आएगा। जिस भी तरफ आप फ्लैट लेंगे चारों साइड ओपन व्यू आएगा। बिकॉज उसका वजह क्या है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ये वार्डरोब बना हुआ है, बेड बना हुआ है। इसके बावजूद भी एक देखें तो बहुत बढ़िया स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। अभी ये इसका कॉमन वॉशरूम है। एक बार आप कॉमन वॉशरूम देख लें अंदर से। पहले बेसिन, कमोड, उसके बाद बाथ एरिया दिया हुआ है। बाथ एरिया में लास्ट में एंड में दिया हुआ है। यहाँ पे कांच से डिवाइड कर सकते हैं। ग्लास डोर लगा के आप अंदर के नहाने के छींटे वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने देखा कॉमन वॉशरूम और कॉमन बेडरूम, किचन, लिविंग डाइनिंग। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये इसका मास्टर बेडरूम है। यहाँ से आपको विंडो और विंडो से व्यू पूरे क्रिक का, खाड़ी का मिल सकेगा, या फिर अगर आप फ्रंट साइड लेते हैं तो सिटी का व्यू मिलेगा। हाइट वगैरह सेम आने वाला है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। और इस तरफ वार्डरोब का स्पेस है। यहाँ किंग साइज बेड है, टीवी यूनिट है, ड्रेसिंग टेबल है। सारा कुछ फर्नीचर डालने के बाद भी आपको 2 से 3 फुट 4 फुट स्पेस मिल रहा है मूवमेंट करने के लिए। उसके बाद एक बार अंदर के साइड से मैं व्यू दिखाता हूँ आपको।
ये हम आ गए फिर से हॉल में। यहाँ तक इसका 2 BHK का फ्लैट एंड हो रहा है। अभी मैं आपको एलिवेशन दिखा रहा हूँ जो कनकिया बेवरली हाइट्स का 2 विंग आने वाला है। 7 माले का इसका पोडियम पार्किंग, 7वें माले से पहला रेसिडेंशियल फ्लोर और नीचे कमर्शियल। थोड़ा मैं आपको कमर्शियल दिखा रहा हूँ क्या टाइप का आने वाला है। ये एलिवेशन है इसका और ये पूरे मीरा रोड का आप देखें नक्शा है और इस तरफ आपको खाड़ी यानी क्रिक व्यू मिल रहा है बैक साइड का। ग्राउंड पे इन्होंने 50% कंस्ट्रक्शन और 50% का ओपन एरिया रखा हुआ है। नीचे टर्फ और कुछ एक्टिविटी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको मिल रहा है मीरा भाईंदर रोड, इधर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ये सब 5 से 10 मिनट की कनेक्टिविटी में आपको मिल जाता है। और ये मेन रोड है इसका। बाहर इंद्रलोक फेज 6 जहाँ पे RVK स्कूल बना हुआ है बगल में ही, और बिल्कुल मेन रोड से ही आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। बाहर ही आपको रिक्शा वगैरह का एक्सेस मिल जाता है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। साइजिंग, प्राइजिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवान। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है ना, कनकिया बेवरली हाइट्स का, इसका लोकेशन बता दूं, ये इंद्रलोक फेज 6 में बना रहे हैं, भाईंदर ईस्ट में। ये मीरा रोड और भाईंदर का बॉर्डर कहलाता है। जो यहाँ का इन्वायरमेंट है पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट वगैरह देखें तो बिल्कुल आसपास में ही है। इसका कुछ डिटेल बता दूं आपको, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और 50-50 इसका कंस्ट्रक्शन और ओपन एरिया है। 50% में ये लगभग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 50% ये पूरा ओपन एरिया है जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह ये मेंटेन करेंगे। नीचे टर्फ रहेगा। ये सब मैंने मॉडल में दिखाया ही है। अब आगे जानते हैं कि 37 स्टोरी टावर है ये, जिसमें कि आपको 7वें माले से पहला फ्लैट स्टार्ट होगा। 6th लेवल के नीचे इसका पोडियम पार्किंग है और 6th लेवल पे इसके पूरे एमिनिटीज़ आने वाले हैं। 35 से 40 साल पुराने, यानी 35 to 40 ईयर्स पुरानी डेवलपमेंट कंपनी है ये। वैसे भी कनकिया के काफ़ी सारे बड़े बड़े टावर्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें से मैं नाम बता दूं आपको, सिल्वर ओक, कनकिया सिलिकॉन वैली, कनकिया वॉल स्ट्रीट, कनकिया रेन फॉरेस्ट, कनकिया बूमरैंग। ऐसा इन्होंने कई प्रोजेक्ट डेवलप किया है जो आज के डेट में बड़े बड़े ब्रांड बन चुका है। 37 स्टोरी 2 टावर है, ए विंग और बी विंग। अभी ये लॉन्च हुआ है। प्राइजिंग इसका काफ़ी रिजनेबल है जो मैं बताऊंगा अभी, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए और बायर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस इसमें दिया हुआ है। अब इसका जो 7th लेवल से फर्स्ट रेसिडेंशियल फ्लोर जो स्टार्ट हो रहा है, ये समझें कि आसपास में 7-7 माले की बिल्डिंगें हैं और इसका जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल है। कमर्शियल भी फ्रंट साइड में कमर्शियल है, यानी रोड साइड जो है वो दुकानें हैं। बैक साइड में पूरा पार्किंग दिया हुआ है। उसके बाद ग्राउंड से लेकर 6 लेवल तक पोडियम पार्किंग है, उसके ऊपर एमिनिटीज़ है। उसके बाद फिर 7वें माले से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हुआ है। रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं
कि रेरा का पोजीशन डेट क्या है, तो इसका रेरा का पोजीशन डेट दिसंबर 2027 है, पर बिल्डर आपको दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। ये रेरा का QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप घर बैठे इजीली देख सकते हैं इसमें क्या डिटेल वगैरह दिया हुआ है, क्या इसका साइजिंग का अप्रूवल मिला हुआ है, कितने स्टोरी टावर का अप्रूवल मिला हुआ है, क्या स्टेज है, वो सारा कुछ इस QR कोड को स्कैन करके आप घर बैठे पा सकते हैं। और अगर महारेरा नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहें तो इसका महारेरा नंबर है P517000514009। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू भी जाके आप रेरा के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं क्या इसका साइजिंग का अप्रूवल मिला हुआ है, कितने स्टोरी टावर का अप्रूवल मिला हुआ है, क्या स्टेज है, वो सारा कुछ आप घर बैठे पा सकते हैं। अब मैं यहाँ की व्यू की बात करूँ तो ईस्ट साइड में आप देखें पूरा आपको मिलता है क्रिक का यानी कि खाड़ी का और नदी का व्यू, रिवर का व्यू, फॉरेस्ट का व्यू। वेस्ट साइड में आपको पूरा सिटी का और समुद्र का व्यू मिलता है। नॉर्थ में आपको सिटी का व्यू मिल रहा है और साउथ के साइड में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिल रहा है। थोड़ी देर में आता हूँ साइजिंग प्राइजिंग में। कुछ एमिनिटीज़ जान लेते हैं क्योंकि सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ कनकिया वाले आपको यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कबाना, स्पा एंड सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी डबल हाइटेड, ये सारा कुछ एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी करें या फिर रहने के लिए करें, दोनों के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि आसपास में स्कूल, कॉलेज, तो बता दूं आपको LR तिवारी कॉलेज यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 से 3 मिनट पे। डालमिया कॉलेज, SN कॉलेज, ये थोड़े 5-10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। सेंट सोल्जर स्कूल, RBK ग्लोबल स्कूल, RBK कनकिया स्कूल, साथ ही साथ सेंट थॉम स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, ये सब यहाँ से 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। मीरा भाईंदर रोड और मेट्रो भी यहाँ से देखें तो 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन टच कर जाते हैं। हॉस्पिटल, साथ ही साथ यहाँ पास में कृष्ण मंदिर भी है एक, तो ये सब भी हिंदू लोकेलिटी के लिए बहुत मैटर करता है, जो आपको आसपास के एनवायरनमेंट में ही मिल जाता है। यहाँ आसपास में देखें तो करीबन 1 से 2 किलोमीटर के अंदर के एरिया में पूरा का पूरा हिंदू लोकेलिटी है इंद्रलोक में। प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं, खरीदने का जब आपका विचार बनता है, तो पहला एक्शन मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देख के एक बार कॉल करते हैं ना, तो हमारा एक ही सेल्स पर्सन आपका पूरा काम करवाते हैं। A to Z प्रॉपर्टी सर्वे करवाना हो, परचेस करवाना हो, दिखाना हो, जो भी सब कुछ करवाना हो, सब करवा के आपको घर तक पहुँचा के देते हैं। इवन हमने ऐसे एक्सपर्ट्स सेल्स पर्सन है हमारे कि जब तक उनका घर का पोजीशन नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं, और ज़्यादा लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं। एक बार अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, एक बार आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे आप डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आपके जो डेटा है खुद काम नहीं करते हैं, खुद की उनकी टीम जो है वो ना के बराबर है। आपके डेटा को वो ब्रोकर्स के साथ बेचते हैं, शेयर करते हैं, जिससे एक साथ में हजारों ब्रोकर्स, 100-200 ब्रोकर्स के साथ वो डेटा आपका बिक जाता है, और फिर हजारों ब्रोकर्स के आपके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों कस्टमर अभी तक फोन कर चुके हैं कि विकास जी, हमने उस पोर्टल पे डाल दिया था, वहां से पता नहीं कितने सारे लोगों का अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से फोन आ रहा है, क्या करें। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जाने में एक और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा एक आदमी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके A to Z पूरा काम करवा के देंगे। प्राइजिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइजिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए, एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए, और हम उनसे कहते हैं भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100-200-300 करोड़ रुपए देते हैं, सब लोग पूरी टीम मिलके, और इसमें हम एक स्पेशल प्राइस 500 रुपीज, 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं, और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे, वो अलग होता है।
होता है। तो अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में और वहाँ पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना होए, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं कि चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, जिसका वास्तु अच्छा है, जिसके हर मामले में वेंटिलेशन अच्छा है, जिसके सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी बिक जाएगा, और वो एंड ऑफ द मोमेंट बेचते हैं अच्छे प्राइस में। तो उसमें भी कई बार हम लोग फाइट करके कस्टमर को उसका चॉइस के लायक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। अब ये सब जानने के बाद अब आइए प्राइसिंग पे आते हैं। कनकिया बेवरली हाइट जो मीरा रोड में इंद्रलोक में बन रहा है, उसका सेकंड टावर भी लॉन्च हो चुका है। उसमें भी काफी सारी इन्वेंट्रीज इनके बचे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन अपडेट, सेकंड पोडियम पार्किंग का सेकंड लेवल यानी कि दूसरा माला कंप्लीट हो चुका है। 34% करंट इसका ड्यू है, यानी कि 34% पेमेंट आपको देना है आज जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें। और 1 BHK 2 BHK सेम लेके आ रहे हैं वो टावर 2 में, और 1 BHK का कारपेट एरिया 411 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 411 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 54 लाख से 64 लाख के बीच में है, यानी कि 54 लाख से 64 लाख के बीच में। 2 BHK में 575 एंड 686 यानी कि 575 और 686 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 88 लाख से 1.08 CR तक है, यानी कि 88 लाख से 1 करोड़ 8 लाख के बीच में। ये प्राइसिंग तो मैंने बिल्डर का कोटिंग प्राइस बताया है। हमारा नेगोशिएशन कितना होगा, कितना हम बॉटम करवाएंगे हमारे होलसेल के कंडीशन के हिसाब से, वो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको अलग से आएगा। जो भी मैंने बताया है प्राइसिंग, ये इसका फ्लैट कॉस्ट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100, 150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो
एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको एक या दो प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज के वीडियो में जो मैंने कनकिया बेवरली हाइट्स का जो डिटेल दिया है इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। वैसे तो हमारे पास डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी रीसेल में, प्लस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो नीलाम कर देती है बैंक, जो लोग EMI नहीं भर पाते हैं वैसी प्रॉपर्टी, साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट, कभी कुछ रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट हो या ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी में हमेशा डालता रहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। बाकी नए प्रोजेक्ट हम लोग थाने, बोरीवली, कांदिवली, मीरा रोड, मुंबई साइड कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे भी ट्रस्टेड हैं प्रॉपर्टी परचेस करने में तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसा कोई नया या फिर फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।